हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट नंबर 3 कि हमने बताना है कंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या नहीं। ठीक है, तो 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। तो 3/2x + 5/3y = 7 माइनस का 7 = 0 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। और आपके पास 9x - 10y माइनस प्लस का 14 माइनस का 14 = 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देंगे। ठीक है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 वी हैव। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, हो जाएगी 3/2 और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3 और c1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी -7। ठीक, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 9, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -14। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दें कि a1 क्या हुआ 3/2 कैसे आई, क्योंकि x का कोफिशिएंट a1 है फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन x का कोफिशिएंट 3/2 है। तो ठीक है जी, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट b1 है, यानी कि पहली इक्वेशन में आपके पास y का कोफिशिएंट 5/3 है, तो b1 = 5/3। c1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में -7 है। ठीक है, a2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन में a2 है x का कोफिशिएंट 9 है। b2 = y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में -10। ठीक है जी, इसी तरह से c2 की वैल्यू बात करते हैं तो -14 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी यहाँ तक। अब आपने करना है a1/a2। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि a1/a2, तो a1 की वैल्यू तो आपको पता है कि 3/2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई अब आपके पास a2 की वैल्यू कितनी है 9 है, जिसका पान कुछ नहीं उसका पान 1। अब इधर क्या हो जाएगा 3/2 ऐसे लिखोगे, ये जो डिवाइड था बड़ा वाला इसको कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। जब भी आप डिवाइड का मल्टीप्लाई करें तो अगली वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 9/1 का क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो ये आ गया 1 1 ज़ार 1/2, 3 ज़ार 6। तो a1/a2 कितना आ गया 1/6। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी आपको कैसे किया हमने। ठीक है, तो b1/b2 भी आपके पास, b1 की वैल्यू आपको पता 5/3 है, डाल दीजिए, होल डिवाइडेड बाई डाल दिया, b2 की वैल्यू -10 डाल दी, जिसका पान कुछ नहीं उसका पान 1 कर दिया। तो क्या हो जाएगा 5/3 ऐसे रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बना देंगे और जो नीचे है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, -10/1 का 1/10 हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ार 1 माइनस का 1 हो जाएगा और 3 2 ज़ार 6 माइनस का 6। अच्छा, माइनस का 1/6 आना, तो देखिए हालांकि -10 जो है डिनोमिनेटर के साथ माइनस में है, हम डिनोमिनेटर के साथ माइनस नहीं रखते हैं, इसलिए न्यूमरेटर में हमने माइनस ले लिया। ठीक है, तो -1/6 हो गया। c1/c2 की बात करेंगे तो -7/-14 हो जाएगा, क्योंकि देखो -7 है आपके पास c1 और c2 है -14, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी माइनस है डिनोमिनेटर में माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 7/14। इस उल्टू में क्या हो जाएगा 7/14 का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 के बराबर। ठीक, एज a1/a2 जो था आपके पास 1/6 था, नॉट इक्वल टू b1/b2, बिकॉज ये भी 1/6 आया था लेकिन माइनस में 1/6 आया था, इसलिए नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है तो ऐसे शर्त में क्या होता है आपके पास, देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे हैव ओनली वन सोल्यूशन, और हैविंग क्या होगा आपके पास एक ही सोल्यूशन है आपके पास, क्या लिखोगे हैविंग वन सोल्यूशन, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। एक सोल्यूशन है ना, तो ऐसे केस में क्या होता है इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट में। ठीक है, और एक सोल्यूशन होता है, याद रखना जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो। ठीक है, चलिए, और फिर अगर एक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, और कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, तो जब इधर से एक सोल्यूशन मिला तो ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ पार्ट नंबर 4 इसी क्वेश्चन का।
और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी कि क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी को समझ नहीं आती है तो वीडियो पॉज करके रुक सकता है, देख सकता है, दोबारा से रिपीट करके देख सकता है। और सबसे स्पेशल बात मैं आप लोगों को कह दूं कि रेजोल्यूशन जो है आप वीडियो का वो कम या ज़्यादा करके देख लें, जैसे आपका नेट भी बच जाए और आप वीडियो भी देख सके पूरी, ठीक है। तो 360 क्वालिटी या 240 क्वालिटी में या फिर 144 क्वालिटी या 400 कुछ क्वालिटी, वो आपके अकॉर्डिंग टू योर नेट या फैसिलिटी जो भी है आपके पास, ठीक है। फ़िलहाल तो मेरा काम है आपके सामने टॉपिक रखना, मेरा काम है आपके सामने लिख के बताना, डिटेल में बताना। और मतलब टीचर का काम होता है चॉक वॉक एंड टॉक, ठीक है। चॉक तो मैं चला रहा हूँ, टॉक भी कर रहा हूँ, वॉक तो क्या ही करनी इधर, ठीक है। फ़िलहाल आप ये देख लीजिए, चॉक चला रहा हूँ मैं, ठीक है, और टॉक भी कर रहा हूँ। और जिसको समझ नहीं आ रही है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कह सकता है कि सर ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आया है, दोबारा से बता दीजिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक 10th वालों, गुड लक अगेन, अच्छे से मेहनत करना इस बार। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना पर।